आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 30 अगस्त 1992। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 89 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी। मैं तो आज 9 वर्ष आप लोगों की दया थी, चलो दर्शन कराऊं। गर्मी भी तो बहुत कुछ है और के में यहाँ इसी दया करा की जन और किसका बुजुर्ग है नाम है साधु ब्राह्मण के बिजली मारे पधान को दे तो बिजली भी कोई नहीं। गर्मी इसी बारिश है कि जान दरकता बैठ के टाइम पास करा नो चलेगा। इनकी शिकायत चली जा दी सर की पीट दी से कोई काम तो अच्छा ही कर दो, कल अच्छा करे तो सपोर्ट मारे मुंह पर ना घटियापन था उसका, घटियापन कदे तो से अच्छा थोड़ा कौन के ना फोड़ा तो समझा बता दिया। ऐसा हो जाता कहीं मैंने मेरा बता दी, बोला जी मेरा गलती होगी, मैं कोई बात नहीं। फिर बोला मेरा थप्पड़ मारा, मैं अच्छा तो मैं सजा मिल गई, कटिया गेली इनके बात की रह गया। बीमारी मालिक देश है न तो समझो हमारे कर्म कटे से को दुख तकलीफ आफत आवश्यक इंसान पर तो न सोच लो कि हाँ बिल्कुल ही मालिक की भेजी हमारा साथी है। कौन सा और संसार में कोई भी साथी कोई नहीं, एक दुखी साथी से तुम सब की चीजें खातिर भाग दे दौड़ दे कहीं जाओ सो। मकान की खातिर कितनी कोशिश करो, बच्चों खातिर कोशिश करनी पड़े जी जाकीन बने, जमीन क्या है वह सब की खातिर कोशिश, विद्या की खातिर कोशिश करनी पड़े, सभी करने तो ये आवश्यक है। मगर दुख तो इतना बड़ा साथी आप पे आ जाएगा। दोहरान की दूसरा आदर तो रखना चाहिए, दुख न कभी भी दुख रहो ना। अगर वो आ जाए हमारे पास में तो आदर करोगे हमारा पुराना मित्र से। पुराना मित्र देख के कदे दुखी ना हो। मैं मेरी बात बताऊं, अगर हम दुख तो प्यार कराना तो बड़ी भारी हमारा उद्धार हो जाए जल्दी है। कबीर साहब तो दो है कैसे मुड़ में दो है तो बना नहीं जानता, मैं न्यू बता सकूं सो कि दुख में ऐसा फायदा से दो है कहे सुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई। कहा कबीर दास की ना करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण कर दुख काहे को होए। यूं कहीं फिर यूं कैसे सुख में सुमरण ना किया दुख में की न याद। कह कबीर दास के कौन सुने फरियाद, कि सुख में तो करया कोई दुख में याद करो, कौन फरियाद को सुनेगा। तो यह मैं कहूँगा मन सन का तो मेरा कोई नम सन जानता, कहीं तो नाम लेने का भी सन लिखना चाहिए। फलाने सन फलाने टाइम पर मैं नाम लिया था, जरूरी लिखना चाहिए। मन शंका नहीं बेरा न मैंने ये पता 3 की साल बसंत पंचमी का दिन सवेरे मेरे को नाम मिला था। गलत बोल गया, बसंत पंचमी का दिन शाम न नाम मिला था। शाम न हम गए तो 2-3 जने थे साथ में, तब महाराज जी नामदान दिया और मैं नामदान लेकर के ये जब मेरे को तसली संतमत भी कोई चीज है ना, मैं बड़ा भारी एक लंगोटी धारी साधु था न, एक लंगोटी ले घूमता रहा करता था। जब उनकी दया है उस वक्त पता लगे हाँ संत मत तो एक निराली ही चीज है और संत मत को समझना है सबसे बड़ी बात। से समझ आ जाती है तो कोई परेशानी नहीं रहती, न परेशानी दूर हो जाती। संत मत और संत मत समझा कब जाता है जब हमने कोई काबिल महात्मा मिल जाए न तो हम समझ जाते हैं। न्यू तो महात्मा कितने मिलते हैं, जैसे विचारों का मिलेगा न वैसे हमारे विचार बन जाएंगे। पर जब पूर्ण है सत्ता है तो उसके विचार हमारा में जरूर भी आ जाएंगे। जब मैंने ये बातें करी नाम लिया
जब पता लग गया हाँ भी नाम भी कोई चीज है और संत मत भी कोई चीज है, तो मैं मेरे दुख की बातें बता रहा। तो पहल की बातें से नाम लिया तो पहल की एक बार गांव में डंडा पुलिस गई थी, उन्हें डंडा पुलिस कहा करते थे, पता होगा सन का था लोगों ने। बड़ी उम्र में आप मेरे छोटे हो गए, मैं 15-16 वर्ष का था, उससे छोटा 13-14 वर्ष का होगा। तो मुझसे हथियार किसी का दौरा होते उन हथियारों को पकड़ना खाते, सारा काम इकट्ठा कर लिया शाम ने। मैं अपने घर की अपनी बातें बताऊं सो आप लोगों को, मेरे दुख की बातें बताऊं सो कि उस दुख में अगर मैं परमात्मा याद करे ऐसा तो कभी करे को नहीं, और दुख में जो याद करता है तो मालिक उसकी बड़ी मदद करता है। दुख हो सुख हो, दुख में हम याद करेंगे न तो फिर तो कहना कैसे वो आप भी खुश हो जाता, पर हम तो भूल जाते हैं। दुख में तो याद करा फिर मारा सामने भूल जाएंगे, किस तरह जैसे माई इतना को नहीं याद करता है। तो कोई पंखा लावनिया से, कोई खाट बिछावनिया से, कोई पायन दाबन की कोशिश करा, कोई पानी पकड़ा का रोटी देगा। जब पानी अपना हाथ में मानस नहीं पी सकता लेकिन तो मानस भक्ति क्या करेगा। सोचो मैं कहता रहा मैं इन चीजों तो बंधा नहीं, उन्हें मालिक की दया है। मैं खुद भी कहता हूँ कि अपना काम आप करना चाहिए। बड़ा जो बात करे वह तो उस वक्त में मेरा क्या काम था, वह डंडा पुलिस सामने आई, रात ने उन्हें भाषण दिया तो दरवाजा गए 10 साढ़ा गए, बड़ा दुनिया इकट्ठी हो रही थी बड़ी। मेरा बाप भी चला गया, मेरे बाप ने मेरा एक ताऊ था कप्तान ढोलदारा इसका दादा, उसका पिस्तौल उठा लिया। मेरा बाप भी फरारी रहा था, पिस्तौल उठा लिया उसका। तो पुलिस का थानेदार तो कहने लग गया वो कप्तान का पिस्तौल उठा तो वो भी तड़कन बरामद करा जाएगा, और वो मानस यहाँ बैठा से। अब बातचीत हुई रात ने, मेरा बाप कुछ नहीं, उसने न्यू का मेरा राशन धरा दिखे को नहीं, मेरा बाप पकड़ के ले गई थी। तो रात ने वो बोला मैं बारह सोया तो कमरे मकान भीतर था, उस भीतर में कुछ नहीं बोला। रात ने छाछ पर और उतर गया पर लियो एक मैदान सा लगा उतर की न और जाकी न खेता में और बीरण का पर दांगा काने पर बड़ियाड़ी तर किधर बुआई तो जाई रेल राल बैठा जानदा रहा। तड़के जब उठे में गया भीतर न खाट पड़ी कौन था। लोग बात कहने लगे मन भर के तो न बेरा से मामन तो बेरा को नहीं, बेरा हो तो मैं बता दू। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कराया, बोला ये करो वो करो। डंडा की मार बहुत बुरी हो से, मेरे भी कड़ में डंडा ला गया, मैं भी सीधा हो गया। बोला बताओ मैं बेरा कौन, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं। मैं जो बात कहना था वो आगे रह रही है, पेशी पड़ गई मारी। ए सत्संगियों 15-10 मानस गए थे और ऊँटा पर चढ़े, मैं पैदल था, ऊँट पर नहीं चढ़ाया मैं। जिसको हिम्मत होती है ये उठा लिए भाई, हिम्मत होती है वो बैठता। कोई ऊँट अपना ले रहा था, कोई और किसी का ले रहा था, मेरे को किसी नहीं कि फिर मैं ऊँट का पूंजड़ पकड़ लिया। अगर उस जन्म में परमात्मा नाम लिया तो उस मालिक को याद करे, इतना याद करता तो धरती समान को एक कर दो। परमात्मा मेरा आधा आधा फिर अपनी बातें मैंने बड़ा भारी। उस दिन मेरे में दुख था, उस दुख में इतना याद कराया उस परमात्मा को कि यहाँ से ऊँट का पूंजड़ पकड़ा, शिवानी तक मैं राम राम करता गया। शिवानी तो बोले यहाँ नहीं हसार जाना, हसार चल दिया पैदल के। जब हसार गए वो मिला, ये बात जरूर कहनी पड़ेगी जिसका दौरान गए जान देख के मेरे कहने वाला क्या लगा था तेरा? मैं मेरा बाप से। बोला अच्छा, बोला बाप था फिर क्या? बाप तो क्या कैसे कैसे अच्छे भी होते बुरे भी होते। माजी मन तो पता नहीं जैसा उसा था मेरा बाप। वो जो हमने मेरे मारी थी वो थानेदार मुसलमान था, उन्हें कहने लगे इसको क्यों लाए? बोले जी इसका लड़का से यो है तो सब जिम्मेवार। बोले ना ये नहीं है, शर्म नहीं आई, जाओ तुम सारे के सारे।
और वो था जा उसने हाजिर कर देना, कोई किसी ने कुछ नहीं कहेगा। और सारे मुंह कन देख दे रहेगी, जोर गए थे वह भी। मन कहने लगा, बड़ा प्यार तो बोला, क्या करते हो? मैं कुछ नहीं, मैं तो गरीब मानस सुबह मेरा सब सही अपना हर तरह मजदूरी कर गुजारे। बोला तने कोई नहीं बोला होगा हाथ पीछे। अच्छा जी छोड़ दिए उड़ते हैं। मेरा कहना ये था, हम छूट गए किशन क्यों कहा भी को नहीं। बड़ा मेरा तो विश्वास है, मैं राम के ना लेंदा, राम ने मेरे बंधन काट दिए। मेरे विश्वास की बात बताओ, राम ने मेरे बंधन काट दिए। और मैं इतना याद करा था बड़ा भारी। मैं अपने दुख की बातें बताऊं आप लोगों को। जब तुम्हारे पर कोई आफत आ जाए, तुम्हें राम देखा नहीं, मैंने कि राम देखा था, मेरा विश्वास था राम सब कुछ कर सकता है। उस विश्वास ने मेरा सब कुछ कराया। आज तो हम देखते हैं कि राम नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, देवी देवता कुछ नहीं देखे न। हम बिना देखे उनका इष्ट करते हैं, पर जिसको देखते हैं उसको कभी भी हम विश्वास नहीं करते न। हम देखते हैं पूर्ण सतगुरु को। गुरु तो सारी दुनिया ही ली बैठी है। पूर्ण सतगुरु को कहते जिंदगी अपनी अच्छी बिताई हो। पूर्ण परमात्मा इन कहते हैं, तो सतगुरु में सारे लक्षण तो पूर्ण कहा जाता है। मैं अपनी बातों को आप क्या कहूँ, मास्टर ने किताब छपाई शब्दों की, उसमें 22-23 बोले कैसे गुण। मैं आपको सच्ची आत्मा कहूँ, बैठे सारे मन किताब छपकी आई न, जब उसके बाद बात सुनी, मैं 22-23 गुण सतगुरु के लिखे थे। और ने ये भी लिखा से बिम्मत हो रहे की देखे थे। मैंने कहा मास्टर ये किसने बताए थे? के बोला मैं देख लिए तो रहे। मैं मेरे में से ये गुण बोला हाँ। मन तो को दिख देने बोला सैक। एक दिन कोई बात थी, मैं अपनी बातें कहता हूँ क्या, मैंने ये पता नहीं मैं कितना बड़ा मन में कहता हूँ छोटा सा मानस, और वो भी छोटा सा। जब तक मेरी आँख इतना दौरे में देखती है, छोटा सा मैंने देखती है, तो मैं तेरे जहाँ डूबू नहीं गाना। जिस दिन मैं ये देखने लग जाऊँ मैं बहुत बड़ा हो गया दुनिया में, तो उस दिन ये सोच लेना कि साथ छोड़ देना मेरा। और मैं तो डूबे डूबे बैठा, जिसका सतगुरु डूब गया तो रहेगा बाकी जो। ये मेरे गुरु के सतगुरु के लक्षण थे। मेरे सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे। सतगुरु किसी भागी को मिलते हैं। मेरा सतगुरु तो कुल मालिक ही था, ये दाता वही इतना आगे छोड़ गया जल्दी। मेरे सतगुरु वर्गा सतगुरु दुनिया सब में मिलो। इतना भारी कि मैं आप लोगों को बताऊं, या बजने का मिस्त्री रहा करे उरा होगा मेरे पास हाथ उठे। एक बजने का लाला जी आ गया मेरे पास। इसलिए मनु जी महाराज ने लिखा था, गुरु की नंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगा वो घाट समाना। कि गौ मारे इतना पाप लगता है गुरु की नंदा सुनने का। क्यों लगता है? कि गुरु की नंदा सुनने से उसके मन में बख्शेप आ जाता है, और बख्शेप आने तो गुरु में अविश्वास हो जाएगा। अविश्वास होने तो उसमें नुकस्ट होनी शुरू कर देगा। जैसे पतिव्रता औरत अपने पति की बुराई सुनती है तो वह गिर जाएगी। गुरुमुख भी जब अपने गुरु की निंदा सुनता तो गिर जाएगा, क्यों उसका उसमें अभाव आ जाएगा कि मेरे गुरु में खोट से। सतगुरु खोट नहीं होता ना, तो उसे गिरावट आ जाती है। ठीक कही मनु जी ने, गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगो गो घाट। मेरा एक दिन ऐसा टेम आ गया। मैं हमारे गांव के सेठ मुखिया थे, बहुत बड़े, उनका दौर जाया करता था। मैं अपनी ये बात बता रहा सुनिए तुमने, मैं अपनी बीती बातें। मेरा उनका बड़ा प्यार था। प्यार था ऐसा होया कि मेरे बाप ने मेरी दादी को एक औरत लिया है मेरा घर बसाने के लिए। तो बातचीत करी, मेरे काके था इकट्ठे हो गए सब। बोला भाई हमने ये कराया से और घर बच जाएगा हमारा। ए सत्संगियों, तुम क्या सोचते हो ये सूढ़ी पर कला करना से? कदे जानते हो नहीं, ये संत मत है ना, इसको मत पकड़ना। तुम आरती पूजा में लगे रहना, ब्रह्मा की, विष्णु की, देवी देवता की, संसार की चीजें बहुत मिल जाएंगी, मगर संत मत में न फंस जाना। संत मत तो एक सूढ़ी पर कला करना से, तलवार की धार पर घीसणी करनी से,
ये मामूली बात नहीं है। हाँ ये बात जरूर कहूंगा, जिसने अपना रास्ते का फिक्र है उसने संत मत मारना चाहिए। जिन्हें दुनिया खानी है वो संत मत मत आओ, तो दुनिया तो बचना है वो संत मत मार जाओ। मोक्ष के लिए तो एक ही रास्ता संत मत। और मुक्ति न तीर्थ में होगी, न व्रत में होगी, न पूजा होगी, न पाठ में होम में होगी, न यज्ञ में होगी, दान में होगी, न पुण्य में होगी, क्या में भी नहीं हो सकती मुक्ति। मर्म मुक्ति की बातें कही, जो स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, ब्रह्म लोक इंद्र लोक मिल जाएगा, विष्णु लोक मिल जाएगा, देवी देवते लोक मिल जाएंगे। मेरी बात से मुक्ति। संत मत में उसन आना चाहिए जिन्हें फिर संसार में झगड़े में नहीं पड़ना। और संत इसी जिंदगी में बता देते हैं, बोले तो इसी जिंदगी में उद्धार हो जाता है। मेरी बातें रह रही वही याद जो आज कर चल रहा था, बात और आ गई तो आपको क्या तसल्ली हो जाएगी? हमारे जहाँ हो जाएगी जरूर भी। मैं एक बातें बताऊंगा, तुम तप करते हो, तपेश्वरी दिल में शांति आती है कभी? तपेश्वरियों ने क्या क्या खेल देखे, मैं क्यों कहता हूँ? चाचा साधु राम ने बड़े झमेले देखे। दूसरे में इसका इतना कहता हूँ, बाप भी ढाल दर्जा से कि निरपक्ष मानस है। मैं निरपक्ष मानस की बड़ी कदर करता हूँ, मैं भी निरपक्ष रहा हूँ। मेरे सतगुरु भी निरपक्ष थे। एक दिन किसी जगह पर कोई संत आ रहा था, वो लोग तो संत है कहते हैं, दूसरी बात है क्या कहूँ, वो कहने लगे इसने जी इतने रुपये उसने दिए। बोला मरटा घने रुपये ले गया। महाराज जी बोले रे तुमने शर्म नहीं आमदी? वो बेचारा साधु का रूप तो कर रहा था, क्या जुलम कर तुम सांगिया ने दे किया हो? बताइए तुम इजड़े ना तो उन न दे दो, अरे तुम रंडिया मोहल्ले में दिया हो। एक साधु रूप धर के उन्हें 2 रुपये दे दिए, क्या जुलम हो गया? चलंगा काम की बात सारे मानने वाले बात है, कितनी अच्छी बात कही। किसी को भी ऐसी बातें ना कहो। तो मैं जो बातें कह रहा था, आप कहोगे कि हम किस तरह मानना? तब करने शांति नहीं आमदी। आओ तो बताओ, विश्वामित्र का आई, श्रृंगी ऋषि का आई, तब करने था। दूसरी बात यह से जब करने शांति नहीं आती है। कितनी शांति मैं बताऊंगा। कई मन ब्राह्मण ऐसे देखे हैं कि अपने कमरे में बैठे रहते, कोई आता क्या जब करने जी, बोला मन करे कराए धरा के वो ले जा। तो होती है ना ये बातें, होती है ना, गलत तो नहीं। मेरा मन बेरा सिर में बता भी दू, नाम भी ले दो, तो वहां भर ले पे करोगे। बोला मेरे पास जब करे करा वो ले ले। अगर वो जब करता तो उसको खुद को शांति मिलती। शांति नहीं है ना, जब तक तब तक। और पूजा रोज की रोज करते रहते हो तुम, कदे देवी की कदे देवता की, मेरी इतनी पूजा करी से बड़े भारी। और पूजा करते रहते हो फिर भी कोई शांति मिलती नहीं। पूजा पाठ भी करते रहते हो, कोई गीता पाठ करता, कोई रामायण का पाठ करता, कोई भागवत का पाठ करता, ग्रंथ साहब का पाठ रोज होता मंदिर में, अरुण गुरुद्वारे में होता। रोज की रूढ़ मानस मारे जाते हैं, डाकू पट्टे होते हैं, और ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले शराबा कबामा लगे रहते। पूजा पाठ भी अगर दान पुण्य के कहते हो तो यह करने वाला भी राजा बलि पताल में भेज दिया गया। दान पुण्य करने वाला कर्ण तो बड़ा कोई थारे दिया सुना गो मरिया। उसे बोले पहाड़ के पहाड़ मिले सोने के, बोले ये खा ले, बोले इन्हें कुकर करो। मेरी कथा सुनी इस लोगों से महात्मा था। तो राजा कर्ण घबरा गया, बोले ये क्या करो? बोला देख लो, दान सोना करा वो खा पी लो। ये बात मैं भी कहूंगा, जैसा करोगे न वैसा मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, खोदो वैसा करोगे। तो न राजा कर्ण नाट के, बोले ये क्या करो? भगवान काल महाराज का कहते, मैं तो कथा तो नहीं सुनी, महात्मा सुनोड़ी बातें से के बेनती करी कर्ण में। बोला महाराज मैंने एक बार मृत्यु लोक में भेज दे, एक बार मृत्यु लोक में भेज देखता है कुछ भी। कितनी बार? बोला कितनी बार? बोला देख ले भेज दूंगा। बोला एक शर्त से कर्ण, बोला बोल कि इतनी बार भेज, इतनी बार चौका सुख, इतनी बार भेज दूंगा। महात्मा महात्माएं होते हैं। पलटू लिखा नसीब का संत देत है फेर, जय दिल साच अपने पलकन लागे देर। पलटू जी कहते संत तक लिखा मेट देते।
इसलिए सतगुरु शरण जाइए, हमारी हेली कोट कर्म कट गया। उन्हें कह करे में शांति बातें नहीं आई न किसी में भी आई हो तो बताओ। कर्ण ने भी शांति नहीं मिली, बतेरा दान पुण्य कराया था। मेरी बात को चाचा साधु राम आपको निरपक्ष ठहरा की कही से तो जानकार बहुत साहब बैठे, ये मेरे तो ख्याल न करना महाराज जी मेरे गुरु से ना, सच्चाई बात गुरु को पूछ लेनी चाहिए। और ना ही तसल्ली हो तो उसमें तसल्ली करे। जब तक संशय नहीं जागा तो संसार नहीं छूटेगा ना आप लोगों का। संशय रह गया तो संसार में बार बार आना पड़ेगा। मैं वो पाखंडी मानस नहीं सुने, और जो तुम्हारी इज्जत भी लूट धन भी लूट तुमने अपना दास बनाए रखो। दास बनोगे उसे बेरा पट जाएगा। तो इसलिए संशय रहेगी तो संसार नहीं छूटेगा न कदे भी। और भ्रम से तो भ्रांति किस तरह मिटे, भ्रांति शांति नहीं आओगी। तो ये बातें मैं सिद्ध करके बताई से। अब उन्हें क्या कराया, कर्ण ने काल महाराज ने कहा, भगवान ने कहा कि उन्होंने कहा जाओ मैं इतनी बार छूटे में के चौका सूखा इतनी बार। अब चौका सूखा, चौका तो बाढ़ थोड़ी बार में सुखा दे। उन्होंने सोचा क्या करो, इसलिए काग भूषंडी जी की पूजा करते लोग। कनाकता रोटी कागन देश है न, काग भूषंडी जी उसके नजदीकी थे, गुरु थे। उनके पास में चला गया, मुझ कई बड़ी बातें बताता और बात घट भी जाती है। वो बोला के बात से, बोला जी न्यून बात से मन जाना भेजे से चौका सुख बल कोई बात नहीं, कर्ण घबराओ ना। चौका सुख एक बनेगा, हम शेटकड़ बता दें। बोला बताओ। बोला सरसों के तेल का चौका लगा दिए, गारे में मिला के सुख एक बनी जात। अब तो गुरु ने बता दिया ना रास्ता, उसी तरह या और किन बता महात्मा ने रास्ता बता दिया उन्हें जाके न, और वो चौका लगाया। लगा भगवान ने सोची हुए चाड़े कर दिए। मेरे उठन बतावनी ने भी बड़ा हम भी इसकी इस्ते कर हम भी और राह काटेंगे। अपन धोखे चला दिए, कनाकड़ धोखे मानो सोने, ये धोखे न्यू चाले थे। उस काल महाराज ने के धोखे चला दिया, सुखा दिया तावड़ा। 15-16 दिन सुखे को खूब दान पुण्य करया, खूब लुटाया, खूब करया। आखिरी महात्मा सुनी बातें से करना अपना उल्टा चलेगा, सबके मिल गया। द्रौपदी ने चीर फाड़ की दिया था, उसको पहाड़ का पहाड़ बन गया। इसीलिए दान पुण्य की बातें, राजा नरक करोड़ गौ दान करया, डकरलिया बने। वो क्यों बने, अहंकार भी कोई चीज होती है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाने वाला अहंकार नहीं करेगा। अगर पूर्ण महात्मा मिल जाता अहंकार छूट जाता। अहंकार की बात है किस तरह के एक बार की बात से महाराज ऐसी मिसाल बड़ी दिया कर देते कि कालू की रात झिमर था और उन्हें क्या करया, वो किसी बनसटी काटने था महात्मा। वो नारद का भी गुरु था, वो एक वजीर का भी गुरु बना था। तो वो ऊपर दरख्तों ताड़ काटने लग गया था, ऊपर तो दांत पड़ गया, उसका पड़ गया। उतर गया भाई दांत मन उतरना पड़ेगा, और बड़ी दिक्कत हो के जुल्म हो गया। तो गुरु का प्रताप ऊपर आ गया, दो दांत ऊपर न गया उठ की न, कहीं की मंत्रा चीज उठा दिया करें से न, तो दांत उठ के गया। और वो वजीर देखा, तो वजीर देखा ये सैको करने वाला, उन्होंने सारी लकड़ी तय कर करके भरोटा बांध दिया। नहीं तो उतरने लगा। बोले ला महाराज पैड़ी लगा, हाथ लगाए, पाया को तार लिया। तार की बोला भाई तू कौन सा? बोला मैं वजीर सू। कितना बोला घूमन फिरना आया था, आप देख के मेरे दिल में ख्याल आया। बोला क्या? बोला जी मैंने नाम दे दो। ये उसने काड़ू के सोचा नाम नहीं तो दूं तो वजीर से, और दे दो तो नाम की कदर के करेगा। और देखी जाएगी, उसको बैठा कर नाम दे दिया। नाम दे दिया, अच्छी तरह भजन करने लग गया, ध्यान में बैठा, ठीक होया। अच्छा भाई मैं तो जहाँ से बोला मैं भी चलूंगा महाराज। वो भरोटा ला कर वजीर ने अपने सिर पर रख लिया। जब गांव आया झिमर करने लग गया, भाई अब मन दे देंगे, मेरा तो काम घर बार वाइस है, तू जागा कचेरी में, इधर जाओ। चलेगा घरी, वो घेर की लकड़ियां गठड़े, और वो उदास होगी खाट पर पड़ गया। किसी का धन लकड़ जब वो ईसाई हो से संतों का पूरी पूंजी होती है। बातें मध्य में छोड़ गया था, वह याद दिवा दियो। संत दयाल होते हैं, उनकी पूंजी ने कौन छीन सकता। वह पूंजी इस तरह चलाते हैं कि बर्बाद करते भी नहीं। बड़ा उदास होकर पड़ गया।
कराड़ी है के बात उदास क्यों सो? वो कहने लगे आज मैं लुट गया, मेरा डाका पड़ गया। बोला डाका? बोला क्यों? बोला क्योंकि इन्होंने वजीर मिल गया और वजीर ने मैं नाम दे दिया। बोले फिर इतने उदास क्यों हुए? बोले और वो नाम ने के जानेगा? बोला पहले उदास नहीं होना चाहिए ना, मैं तड़का जतन बता दूंगी आपने, वो जतन करना तो बेरा पड़ जाएगा, आपकी पूंजी लुट गई, ठिकाने सर गया आपका बीज। बोला के? बोला रोटी खाओगे तड़कन बताऊंगी। इसलिए वजीर बिना काम बादशाह ताला ने घर में और तो वजीर मानी जा सकता। बड़ा वजीर वह मानी अपने पति को पति समझती हो, अपने पति की इज्जत करती हुआ है वजीर से। अपने पति ने घटिया ढेढ़ समझती हो वह वजीर बनी हो तो डाकन से, वह तो दुश्मन से उस पति की। इसीलिए तड़का दिन लग रहा है नहाओ तो नहा लो, नहा लिया बोले कपड़े पर पुराने सुराने और की बोले हांडी ठाओ, एक राह दे दिया बना के। बोला लो क्या करूं? बोला कचेड़ी कागो लकड़ना, जहाँ वो वजीर बैठा देखे उस कागो लकड़ना वो जो आवन तो नो कह दिए के बात से, नो कह दी भाई मैं 2-4 घरा भिक्षा ले आगो मान के, 2-4 घड़ी बढ़ियो ज्यादा नहीं, मेरा पड़ जामना वो उसी बात बता दिया कि बोला अच्छा। तो गया कचेड़ी आगो लकड़िया और वजीर ने देखा मेरा तो गुरु दास है, बाज पड़ा, कोई बादशाह का हुक्म न कोई शोर किसी का न, बाज पड़ा, बाज करके न और पहले तो चरण लिए मत्था टेक्या। महाराज किस जाते हो? बोला भाई मैं 2-3 घरा भिक्षा ले आगो मान की, वह लिया उसको। बोला मन गई हांडी। बोला अरे तू वजीर से के करे से बावड़ा तो न छोड़ के? बोला के बात वजीर से आपका के वजीर थोड़ा ही सुन, आपका तो मैं सेवक सुन। वाह मन जो वो हांडी खोज ली। बोला कड़े तो बोले इन घर में मांग ले दूंगा, 2-4 घर में बड़की। बोला लो जी। बोला अच्छा। वो चला गया, लेकिन घरी जी मरनी पूछा के बात रही? बोला न्यून। बोला तेरा भी ठिकाना पड़ गया, मजे करे तो जी गया, अब धोखा न करना, ऐसा शिष्य मिला से तेरी पूजा हो जाए दुनिया में, दुनिया में तेरा नाम रोशन कर दिया। बोला अच्छा। जब सुबह राजा का हुक्म नहीं मान्या उसने, किसी की लोकलाज नहीं मानी, तो इससे बड़ा और क्या होगा? मान बढ़ाई घर भीर का सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले पाप पाया कर दूना लाभ है। जब तक हम मान बढ़ाई मसानी इतना हम सतगुरु की भक्ति करे नहीं सकते। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काटे, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जाने जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त कमा। और गुरु भक्ति में भी क्या, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरा नाम, तीसरा मुक्त, चौथा मिलता। इस तरह घबराओ मत, इन जाओ अपना काम कर। और वो जब कचेड़ी में गया राजा ने ढका दिया। बोला किसका हुक्म तक? तू भिखारी का दौर है। बोला कि हुक्म को ना मेरा सतगुरु था। बोला जा तो सतगुरु है त्यार है था, छोड़ मेरी नौकरी, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दबा दिया नौकरी में। राउजीर ने सोचा ले तेरे भाग जाए गहरे हो गए, पूरा बंधन में था जाती तो भजन करा जाके इनके दरिया किनारे बैठ गया। अब मस्त बैठा भक्ति में भजन करे। उन्हें 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना गुजर गया, वो अपना भक्ति में लट्टू हो गया। पता लगा क्या गुरु ने भी कि तेरे चेले से या कर दी, कोई बात नहीं। थोड़े दिन में किसी ने शिकायत कर दी दूसरे राज में। बोला महाराज जो वजीर था वो उतार दिया साधन और अपना एक धोबी वजीर बनाया से, और देख लो राजा ने सारा पता ले लिया पड़ोसी ने कि वो नहीं से। बोला ना जी वो नहीं से, धोबी वजीर बनाया से। बोला ठीक। अब न दूसरा चढ़ाई कर दी, दूसरा राजा घेरा दे लिया चौगत। वो धोबी वजीर ने कर्ण लागे रख के किस तरह बैठा चौगत, घेरा दे लिया रात पे। दूसरे राजा ने बोला क्या होगा? बोला लड़ाई करनी से कुछ हिसाब बता। बोला ऐसा बता रखे महाराज। बोला के? पहले 10 घरा के लत्ते धोया करता, मैं वजीर नहीं बना सबसे पहले। मेरे घर का काम बढ़िया जी, 20 घरा लत्ते धो दूंगा, तेरा भी काम चला दूं, बाज ले उड़ते। बोला अरे बेट चल डो दिए तुम तो नाश कर दिया। इसीलिए कहते हैं मर्द मर्द ही होता है, खून में बड़ा असर होता है। तो वो तो बोला जा भाई तुम तो नाश कर दिया। नहीं बोला ये क्या करूँगा? किसी तरह मेरा पुराना वजीर तो रखूं तो जीत जाएगा। वो नाकर मार के भेष बजे चुप करके और वो वजीर बैठा पुराना उसके दौर जा पूछा
बादशाह पाँव पकड़ लिए। बोला महाराज क्या करते आप तो मेरे बादशाह सो। बोला आज मैं बादशाह को नहीं तो आज भिखारी बन के आया सो, मेरे पर दया कर दे। बोला क्या बादशाह? बोला राज घेर दिया तो गुर्दे थे और बोला मेरे बस की बात बोल, मेरा हाथ डोर लकड़ भिखारी कहे वो भिखारी कर सकता। बोला अच्छा जाके उसके पाँव पकड़े काड़ू कीरे के। बोला क्या बात है? बोला यही बात है, देख लो राज में काम बिगड़ नाड़ा से घेरा दिले तो चाल मचा जब खुद जाए। बोला भाई खड़ा हो, राजा राज दुखी होगा तो रैयत भी दुखी हो जाएगी। और संत महात्मा तो राज की रुखाई करनी पड़े पहली, जैसा राजा वैसा प्रजा। अगर राज में कोई क्रांति आएगी तो आप कड़ रवाएंगे और राज में शांति आप ही बस दे रहे जाए जाकि मदद कर। सबसे बड़ी भक्ति यहाँ से संत मत सबसे बड़ी भक्ति अपनी संगत को सी मानता है और सच्चाई बताने तो सबसे बड़ी भक्ति मानी जा सकती। मैं इसीलिए आप लोगों को धोखे ही बात नहीं कह सकता ने कि कभी मेरे पर भी भार चढ़ जाए और आप भी गिर जाओ। मैं सीधी बात मेरी समझ हुआ बता दिया करो। जाकिन सब दे घेरा उसने अपना प्रोग्राम बदल दिया, बदल के बोला इस तरह करो सारा काम करी। वो तो घेरा दी बैठे, उसकी फौज ने दूसरा घेरा उन दरबार को दिवा दिया और उसमें दिखा। बोला रहा न्यू को थी वजीर बदली हो गया, उस वजीर में इतना काम को नहीं होना और मारे गए पति बादन न जगह को ऋण के लिए तो करते थे। आया था वो राजन लेना अपना दे बेटे जंतर में तो घटवाओ तंत्र में घटा दूंगा देर काफी लग गई जाने बोला हमने कौन घेरा देता यही से जब सतगुरु दया मेर करता हो नाम से ने वो हमारा सब करने वाला वजीर से वो वजीर हमने मिला दिया नामी से। वजीर नाम से जो हम जबान तो जपते हैं वो हमने वरना नाम से धुनात्म मिला देगा। जब धुनात्म मिल जाओगे तुम्हारे सारे काम क्रोध लोभ मोह सारे दुश्मन जो घेरा दी बैठे थे ने ये खुद ही घेरे में आ जाते और खुद चक्कर में आना तो ये सारे ढीले पड़ जाते अपना मान तोड़ के चरणों पड़ जाए। किसका? वो धुनात्मक और धुनात्म नाम कौन से वो है राधा स्वामी। आज में तुलसी साहब की बात पढ़ रहे थे, उन्हें खुल्ला बात आई थी। क्या आई थी? आपने पढ़ी 5 नाम हम काल के रच दीने और छठा नाम हम गुप्ते रखा। गुप्ता आखिरी जाके तुलसी साहब ने उसका वर्णन करी जय साहेब स्वामी पड़कड़ बादशाह कि वो नाम कौन सा से कि वो जीव बताओगा। जब जीव करके उसको नाम का सारा लेकिन चल पड़ा। पर मैं नहीं कहते मैं कहता हूँ 5 धुनी है ये हमारी, इन दुनियों को नहीं समझो तो ठीक नहीं बैठेगी। ये लोग बगैर निशाने का तीर मारते हो, तीर निशाने चला गया को नहीं, तीर भी गया उसका वार भी गया, दोनों चीज बर्बाद हो जाती है। इसीलिए तीर निशाने पर लाग गया तो ठीक निशाना कौन सा? छठे चक्कर का निशाना से। और निशाने पर तीर मारना क्या हमारा नाम इज्जत आप या जरब लागड़ लग जाएगी निशाना तीर से। इसलिए अपना सवेरे 8 घंटे 2 घंटे बैठो अपनी मालिक की बंदगी करो, छठे चक्कर से जरब लगाया करो। इस जगह जब जरब लगानी शुरू हो जाएंगी तो शांति भी आ जाएगी, न और तरह शांति है नहीं। संत मत में यही एक बातें बताई जाती है कि संत मत से उन लोगों लिए जिन रोज रोना पीटना नहीं करना। रोज का रोना पीटना करना हो तो संत मत मत आओ। क्यों? तुम कहते स्वर्ग में जाओ के बैकुंठ में जाओ के ब्रह्म लोक में पितर लोक में इंद्र लोक में वो भोग करके फिर आ जाओगे। पर संत सतगुरु जो दया करते हैं वो कभी पीछे बाढ़ की आ नहीं सकते। इसलिए 1 जल में 2 में 3 में उन्हें जरूर उस घर पर पहुंचना पड़ेगा। कृष्ण जी भी इसी बात तो कहते, गीता मेरी सुनी इसे कि को अर्जुन ने कहा महाराज ये बादल जो घटा चढ़ाई और पवनते बादल पाट गए, इस तरह योगी अगर योग अभ्यास करता करता थोड़ा छोड़ता है तो उसकी योग क्रिया भ्रष्ट हो जाए। तो जैसे बादल पाट दिए भगवान इसी तरह थोड़ा छोड़ देता है। मैं सारी बातें जानता कोई नहीं, मैं तो एक असलियत बताऊं सु तो बोला उसमें क्या होता है? तो मेरा योगी योग अभ्यास करती थोड़ा छोड़ देता है, मैं स्वर्ग और बैकुंठ को सजा में देता हूँ। ये थारी गीता का वचन मेरा सुन रहा, स्वर्ग और बैकुंठ सजा में देता हूँ और फिर वो दूसरा जन्म लेता है तो बड़े खानदान घर में जन्म दूंगा
और बड़ा विद्वान बनेगा, और जिस जगह तुम छोड़ा था योग उसी जगह फेर लग जाएगा। ये संत मत में सीधी बातें आ जाती, कई नाम लेंदी है, उनकी सुरत रास्ता पकड़ जाती है, बड़े जल्दी अभ्यास करते हैं। तो सोचो उनका पिछले जन्म का कर्या। कई कई ऐसे होते हैं पावर देव ईमान की नाम लेते हैं तो उनको लगन इतनी होती नहीं, न बीज भू गया, वो अगले जन्म में फेर करेंगे, उसका अगला फेर करेंगे। फिर भी इसकी मिसाल देवता, एक मानस को धोरे 99 रुपये से और एक का धोरे से 1 रुपया। अब उस 1 रुपया और 9 रुपये 99 इकट्ठे करने पड़े जी 100 होंगे, और 99 वाले देख कर मिलावना पड़ेगा। इसलिए रीस न करो किसी की भी। कई कई नाम लेते है, बड़ा जल्दी अभ्यास करते हैं और उनका अभ्यास जल्दी बहुत बढ़ता है। क्यों? उन वो 1 का रुपया मिलावना कि थोड़े आधे मिलावने के 1 मिलावना जल्दी वजन बढ़ जाता है। और जिनका टेम शुरुआत करी से उन्हें ज्यादा काम करना पड़ता है। मगर ये बात है कि मारे वो डॉक्टर जी आकर उसकी लड़की अस्पताल बनाने ला गई, इन्हें पूछ लेना इंद्र सेन नाम से। एक बार मैंने नाम लिया था उस वक्त महाराज जी थे, और यो भी चला गया, बात जी अच्छा मान था। महाराज जी ने बात करी तो मैंने कहने लग गया, भाई रतिराम भी जाया करते थे, मैंने कहने लग गया अगले जन्म में तू बहुत बड़ा गुरु बनेगा और अगले जन्म में तेरा काम पूरा होगा। उनका अगले जन्म में क्या? मेरे शालिग्राम की बात ही आ जाएगी। शालिग्राम का आगे किसी ने कहा शालिग्राम के हाँ तेरा काम 12 साल में बनेगा। बोला उसकी ऐसी की तैसी 12 महीने बना के दिखाऊंगा। 12 साल में तेरा के बनेगा के नहीं बनेगा ने 12 महीने में करके दिखाऊंगा। मैं बोला मैं हम उसी के पोते पड़पोते सा। अगर जो ये बात है बनना से तो अगला जन्म के बदल जाए जन्म ने। उस बात ने मेरी जबान तो मैं करना नहीं चाहता है। सत्संगियों इंसान क्या नहीं कर सकता, तो बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। चौके से लग जाओ, इसी जिंदगी में तो तुम आसमान न फोड़ सकते हो और इसी जिंदगी मोक्ष का मुंह देख सकते हो। ब्रह्म मोक्ष के विषय में बताई न कि संत मत में शांति आ सकती और शांति नहीं आ सकती। भी क्या है, मैं भी आइए को नहीं किसी ने भी केवस की बात से। क्यों? काल माया के देश में शांति है नहीं न। शांति है संत मत में। संत मत में कौन सी शांति है? अगर शब्द की डोरी को नहीं पकड़ो शांति नहीं मिलेगी ना। शब्द की डोरी को पकड़ लोगे शांति मिल जाए। कब है? जैसे लड़की कुंवारी थी, अपने पति घर में चली, पति उसका मर्द से और सच्चा इच्छा पूरी करने वाला तो वह कड़े भटकेगी, उसमें कोई भी कोई मत अपने पति का हवाला होगी। इसीलिए अगर सतगुरु पूरा मिल गया, हमने दुर्धर का जो 9 शब्दों चीरता 10वां शब्द का भेद बता दिया, हम उस शब्द की धुनी को पकड़ ली, तो फिर हमको अशांति क्यों रहेगी हमारे को? हम उस धारा में तो लकड़ की आए थे और वापस उसी धारा में समा जाएंगे। अपने घर में जाने की किसी परेशानी होती है? सोचो तुम अपना अपना घर ही जाओ, कोई परेशानी नहीं, खुशी खुशी जाओगे। पीले सुरत का जीवात्मा घर सवरागा स्वामी धाम, वो शब्द वो सारी दुनिया की जान। जब हम शब्द में पहुंचाएंगे तो फिर हमें शांति मिल जाए। इसको कबीर सर कहे मिल खेलूं शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत कर क्या पिंडित कैसे कि वहां पूछ जाते, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई शांति नहीं। बड़े सत्संगियों अब मेरा विचार दूसरे रहते हैं। सच पूछा कोई कोई अवस्था आती है किसी किसी भक्ति, अब मैं ये सोचता रहता हूँ या तो मैं कहीं एकला किसी जगह जा ये पता नहीं लगा, या मेरे दिल में ये बनी रहती है कि मैं किसी बार एकांत पड़ा रहूं बोल वाला। पर क्या करूं, गल में घालिया ढोल बजावना पड़े, मेरे बस की बात को नहीं। गुरु महाराज का हुक्म था, ड्यूटी बजानी पड़ती है। गर्मी का टाइम फिर भी मैं जाने एकांत पड़ा रहूं ताकि मेरे पास कोई ना आवे, और यही हाल रहता है, या मालिक जल्दी करते। अब मैं तो इस तरह रहता हूँ हर वक्त और ये सोचता रहता हूँ। तुम ये सोचोगे तो काम, मैंने बोला हमारा कुनबा काचा से मत, तुम्हारा कुनबा पाका से। काम तो यूं चलते रहेंगे, तुम्हारा काम बहुत बड़ा चलेगा। ये क्यों? आपकी कुर्बानी साहब लोगों की। जब तक आप इतनी कुर्बानी करते रहो तुम्हारा काम फिर नहीं। मेरी कुर्बानी थी इसी बात की कि इतना डेरे बने, इतना सत्संग हो, इतना यूं भंडारे चले। ये महात्मा गांधी की कुर्बानी थी क्या कि मैं मेरे मुल्क ना आजाद देखूं,
आजाद देखते छोड़ा छोड़ दिया। क्या वो नथु गौड़ से न मारा ना, उसके कौन हिम्मत थी मारने की। ये तो महात्मा गांधी ने खुद ने अपना काम कर रखा था कि मैं मेरे देश को आजाद देखूं। आजाद देख की चले गया, हो गया काम पूरा कि मेरे मुल्क को आजाद देखूं, उसका काम पूरा हो गया। ये तो बयान ना होता किसी इसीलिए अपना काम जो सोच के, तुम्हारा क्या था, हमारे भाई राजीव का ये ख्याल है कि साथ शर्म मान नावड़े नहीं, तो इसका ख्याल खेला जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि हाँ शांति रहे, समझ गए, और मालिक दया करता रहे हर वक्त। साधु राम का पीरा मुगा, इनका काम ये था, उनको मिल गया कि ये था, हम इन ग्रंथों को महाराज शबरलाल के बिखरे थे मोती, इन मोतियों इकट्ठे कर दिया। हालांकि शबरलाल ने वह मोती बखेरे थे, इन मोतियों का अगर समझ लिया तो भजन की जरूरत नहीं पड़े। मैं गलत तो नहीं कही था, ये बात से साफ। तुम्हारे जितने ग्रंथ हैं न, इन ग्रंथों ने एक ही दो ग्रंथ काफी से, कबीर योग बनाए से, कबीर बीजक बनाया से, नानक योग बनाए से, दराज स्वामी योग बनाए से, अब ये लिखण लायक 10 अवतारें कथा से, ये बड़े भारी ऐसे ग्रंथ रचे से खादे कर दी। वैसे उन्होंने 5,000 किताबें बनाई सब के। उनकी रामायण देखो कितनी गुड रामायण, जब ये रामायण तुलसी साहब की घट रामायण को फूकने की तैयारी कर दी थी, और अच्छस के महत जुड़ की आए थे महाराज शबरलाल के दौरे। शबरलाल का क्या बात है, बोला जी हमारी तो बेइज्जती होने लगी है। क्यों? कि हमारे घट रामायण कल जलाई जाएगी। क्यों? कि केवस की बात है, सनातनी इकट्ठे हो गए और लोग भी आर्य समाजी इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि गंदा ग्रंथ से जला गया। बोले इसको गंदा कौन कहता? बोले वो कहते, बोले मैं आऊंगा। चलो शांति सी आगे पढ़ते हैं। महाराज शबरलाल पहुंच गए और जाकर के जवाब दिया, जो अपनी रामायण क्या है, के नाश अपनी रामायण का, यह तो अरमान साहब की है। एक रामायण और शबरलाल ने बनाई थी महारामायण से, तो उस उन्होंने रामायण लिखी। बोले बोलो, जब वो बात करते गए, बाहर राम ये था, भीतर राम ये था, बाहर सीता ये थी, बाहर भीतर सीता ये थी, सबका निर्णय कर दिया। बोलो कौन सी संख्या रहेगी तुम्हारे? कोई नहीं। तो आप इस ग्रंथ का हाथ लगा सकता। ये वो तुलसी साहब ने तुलसीदास की रामायण बनाई है। ये ग्रंथ वो पहली बनाया था, तुम मंजूर नहीं करे, उसकी जेल करवा दी थी। ये वह उस रामायण में भी ऐसी बातें लिखी है कि इन लोगों समझ में को नहीं आती। मैं वो दो कई याद ऐसे होते हैं न, करे कहाँ तक करूँ मैं नाम बढ़ाई, राम ने सच्चा नाम गुण गाई, राम ने तापस क्रिया त्यारी, नाम ने कोटि खलकुन सुधारी। तुलसीदास का वचन है। तुलसीदास सरगुण भक्ति के बड़े माहिर थे, राम ने उसका काम करा सरगुण भक्ति में, फिर भी नाम की बढ़ाई करके आए। और नाम की बढ़ाई कर कितना करया, जब इन्हें बोले मैं कृष्ण का आगे कौन झुके, मेरे तो एक इष्ट है। मैं और भी बता देता हूँ, कई सत्संगियों घर में फोटो देखता हूँ, मैं सत्संग पिछाण देता हूँ। अपना जहाँ कमरे में रहने का होता अपना इष्ट ही रखना चाहिए, दूसरा न रखना चाहिए। अपना इष्ट होगा तो तुम्हारी मदद होगी, 17 होंगे तो मदद नहीं होगी। अपनी बातें हाँ रखो, कि मत रखता हूँ, स्वामी जी का फोटो रखता हूँ, पर अपना इष्ट इष्ट ही होता। तो महाराज तुलसीदास की बातें सिद्ध करती है बात ने कि अपना इष्ट था राम का, उसके राम का इष्ट था। ने बोले महाराज कृष्ण को बोला, तुलसी मस्तक तब नमज धनुष्वाण ले हाथ, के तुलसीदास का मस्तक तो उसमें नवेगा जब ये धनुष्वाण हाथ में ले लेगा। अब ये बातें सुनी होंगी संस्कृत में, मत बाबा जी बैरागी में जाया करता था, तो मेरी याद भी समझ जानता तो कोनी में सीख लिया न। तो तुलसी मस्तक तब नमज धनुष्वाण ले हाथ, फिर का कित मुरली की चंद्रिकार कित गोपीन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, अपने भगत के कारण कृष्ण जी महाराज रघुनाथ बन गए। कित मुरली की चंद्रिकार कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, के अपने जन के कारण कृष्ण भैरव धामापति अवतारण पति राम, सकल सुख जान कीर्तासन पति हनुमान, कर गए धन चढ़ा किचवे सब मगन भूषिया जान की देख राम का रूप। क्या राम का रूप ने देखी सीता भी खुश होगी।
कि तो राम का रूप से। अब ऐसी ऐसी बातें होती है, कितना करड़ा इष्ट था उसका। मनुष्य ने आखिरी ये कही, कहते करूँ मैं नाम बढ़ाई, रामन सत्य नाम गुण गाई। राम ने तापस तेरिया त्यारी, नाम न कोटि कल्पन सुधारी। कहते कहो मैं नाम पर भाऊ, तो सुमरे जम तरास मचाऊ। के नाम के प्रताप तो जम की तरास मिट जाती है। इसलिए मैं थोड़ी बार आ गया था आप लोग की हाजिरी में, तो सबको इतना सत्संग कर दिया। सब बात विश्वास की, श्रद्धा की से। जिसका वकील मजबूत होगा ना, वो झगड़ा हारा नहीं गा, जीत जा। झूठे झगड़े नहीं जिता देगा। और जिसका वकील बोधा है न, वो चाहे साचा उसने हरा के बैठ जाएगा। ऐसे तो तुम जानते होगे। इसलिए सतगुरु तो एक वकील का काम करता है। पूर्ण वकील हो तो सच्चा वकील सतगुरु की रेडिशन हमारे मारती है। वह रेडिशन हमारे में आएगी, वहाँ भी काम करती रहेगी। हमारा विश्वास तसली जरूर होनी चाहिए। श्रद्धा तो अपना काम करते रहो, होना सब आप मौल की मौज में होता रहेगा। इतनी बार सत्संग को राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लक्ष के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा
पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश, दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ, उस मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने, मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।